हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। बता देना जब शुरू, इशारा दे देना। शुरू। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर है माइक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन में तशरीफ़ लाए और सिलसिला यहाँ मदू करने का था कि आज गांधी गार्डन, ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन, गांधी गार्डन के नाम से मशहूर रहा है। ये आज भी लोग इसी नाम से जानते हैं। उसके 150 साल पूरे हुए और अल्लाह का शुक्र है कि केएमसी ने कराची ज़ू को बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल किया हुआ है। अप टू द सेटिस्फैक्शन जो भी हमारे पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आज इसकी शक्ल बहुत बेहतर है। कराची ज़ू की रेनोवेशन अभी इसका ख़त्म हुआ है। आप देख रहे हैं इस पे सारे केजेस पे सफ़ेद रंग किया गया है, इसको रेनोवेट किया है। यहाँ ट्रिमिंग हुई है, घास को ठीक रखने का मौका मिला है क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहाँ आमदोरफ्त नहीं है, इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसको मेंटेन भी कर लिया गया है। ऑफिसेस को भी बेहतर किया गया है और जो जानवर हैं उनके पिंजरों को भी बेहतर किया है। इंशाअल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी अनकरीब। जो ज़ू का प्रोजेक्ट था वो फ़िलहाल थोड़ा सा रुका हुआ है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे उसका सेकंड फेज़ भी कंप्लीशन पे जाएगा और बेहतरी इसमें नज़र आएगी। ये एक वो सेंटर है कराची का जहां पूरे कराची से भी, अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से लोग आते हैं यहाँ विज़िट करने। और जो ज़ू में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ डिपार्टमेंट ने मुहैया की हुई हैं और बेहतरी लाई जाएगी विजिटर्स के लिए। एक CRB पास की गई है, काउंसिल रेजोल्यूशन, कि इसको फैमिली पार्क डिक्लेयर किया जाए ताकि फैमिलीज़ आके आराम से एंजॉय कर सकें, टाइम गुजार सकें, उनके बच्चे खेल कूद कर सकें, जानवरों से को देख सकें। तो ये इंशाल्लाह जल्द उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। मैं आज जितने भी ज़ूलॉजिकल गार्डन के एम्प्लॉइज़ हैं उनको शाबाश दूंगा कि उन्होंने मेहनत की
डिपार्टमेंट को शाबाश दूंगा जो मेहनत कर रहे हैं कि ये कराची ज़ू की शक्ल बेहतर से बेहतर की जाए। मैं देख रहा हूँ कि यूनिफॉर्म भी यहाँ के एम्प्लॉइज़ को दिया गया है और अच्छा रंग दिया गया है, कम से कम आंखों के नहीं चुभ रहा। बहुत अच्छा फैसला किया है जिसने भी कलर का फैसला किया है। तो इस किस्म की तब्दीलियाँ लानी चाहिए। ये डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको भी शाबाश दूंगा। अयूब साहब ने बहुत मेहनत की है यहाँ। इसी तरह अगर डिपार्टमेंट्स को ऑफिसर्स ऑन करेंगे तो हर डिपार्टमेंट बेहतर होगा। सिर्फ ज़ू की बात नहीं, ये एक्सपीरियंस है कि जितने भी HODs हैं वो अपने महकमे में अगर तवज्जो दें तो बेहतरी लाई जा सकती है। मैं एक बार फिर जितने भी यहाँ एम्प्लॉइज़ खड़े हैं, स्टाफ खड़ा है, उनको शाबाश दूंगा। उन्होंने सबने मेहनत की है, उसका अच्छा रिज़ल्ट आया है और ये KMC की अचीवमेंट में शामिल हुआ। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा। कोई सवाल है तो। आपने जो है HODs की बात की है, लैंड समेत जितने भी डिपार्टमेंट में देंगे, KMC में एक मशहूर है और ये कि करप्ट तरीन अफसरान जो है उनको तैनात किया गया है आपके दौर में, और जो वर्किंग अच्छे अफसरान हैं वो घर बैठे हैं या इस मुल्क से चले गए हैं छोड़ के। तो आप इसी वजह से बेहतरी नहीं है और आपके खिलाफ काउंसिल में जो है नारेबाजी होती हैं और आपको शहर का बदनाम तरीन नाज़िम करार दिया जाता है अपोजिशन की जानिब से। तो ऐसी सूरत हाल में जो है जब आपके खिलाफ नारे लगते हैं और आपको करप्ट करार दिया जाता है, पूरा सिस्टम करप्ट है, बेहतरी कैसे आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बेहतरी तो बहुत मुश्किल है अगर हर जगह करप्शन है, पूरे मुल्क में अगर करप्शन है। जी नहीं, दे दिए जवाब। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूँ। भाई ये बताइए, तो कराची ज़ू के अंदर तो कंवर यूब ने इतना काफ़ी काम करा दिया। कराची का एक बहुत बड़ा पार्क है अलादीन पार्क, जिसका अब एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। तो इसके लिए वो कोर्ट में चले गए, तो ऐसी क्या वजह है कि वो कोर्ट में क्यों KMC उनसे ले नहीं पा रही? यहाँ पर जो बात है कि आपके कई अफसरान अलादीन की जो इंतज़ामिया है उसके साथ मिली भगत करके ये खुद जाली एक केस करवाया गया है और पार्क जो है उसी कंपनी को दोबारा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखें, रूल्स मौजूद हैं। हमने सारे रूल्स के तहत ही काम किया है और जैसे ही तारीख पड़ेगी इंशाल्लाह KMC के हक़ में ही फैसला आएगा, क्योंकि KMC उसको रिन्यू कर ही नहीं सकती, उसको रीटेंडर ही करना है। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है KMC के पास। हमको जाना ही रीटेंडर में है। उनका वो ख़त्म हो गया है, कोर्ट में वो चले गए हैं, वो स्टे ले आए हैं कोर्ट से। जैसे ही दूसरी तारीख पड़ती है, मेरे ख्याल में कौन सी तारीख है किसी को तो पता है, अगस्त में तारीख है, और मुझे पूरी उम्मीद है अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोर्ट KMC के हक़ में फैसला देगी। क्यों? वो एक प्राइम लैंड है, KMC का एसेट है वो, तो KMC के हक़ में इंशाल्लाह ये तारीख आपको किसने बताई है कि सिराजी चिड़ियाघर के 150 साल हो गए? आपको तो ये कहना चाहिए था कि मेरे डायरेक्टर ने चिड़ियाघर की तस्वीर और ये लॉकडाउन का फायदा उठाया। 150 साल तारीख मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि 1839 में चिड़ियाघर बनना शुरू हुआ था, लेकिन 150 साल तारीख कैसे बन गई, जबकि 2012 में आप एक तकलीफ कर चुके हो। एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद सैयद थे, डायरेक्टर बशीर खान सदोदरी ने 2012 में मुझे जाहिर है एक डिपार्टमेंट है, उसने ही बताया है कि 150 साल कंप्लीट किए हैं इसने। उस हवाले से एक तकरीब रखी थी केक काटने की, केक काट लिया, लोगों को शाबाश दे दी क्योंकि उन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है ज़ू, पहले से बहुत बेहतर है और भी गुंजाइश है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ बेहतर करेंगे। ये बता दीजिएगा, आपका टेन्योर खत्म होने वाला है, क्या दोबारा मेयरशिप के लिए खड़े होने का इरादा है आपका, और किस तरीके
जो हालात हैं, अगस्त में टेन्योर ख़त्म होगा, जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए तो अभी मुझे नज़र नहीं आता कि कोई इलेक्शन कराए जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस वाला इशू है। गवर्नमेंट जो बेहतर समझेगी, अगर इस काबिल होगी, तो डिसीजन गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट लेगी। 3 महीने बाद इलेक्शन कराए जाते हैं टेन्योर ख़त्म होने के बाद, और आई एम श्योर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स 3 महीने के लिए रखेगी और बेहतर समझेगी तो इलेक्शन कराएगी। और पार्टी ने अगर जो भी कैंडिडेट पार्टी ने फाइनल किया वो इलेक्शन लड़ेगा। देखें, ये जो क्लिक का जो प्रोजेक्ट है, इसमें वर्ल्ड बैंक कोऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, मगर अभी फ़िलहाल तो पैसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ही दिया है। और $8 मिलियन नालों की सफाई पे 38 स्टॉर्म वाटर ड्रेन हैं, उनको साफ़ किया जाएगा, जो कि काम जारी है और तेज़ी से जारी है। चोकिंग पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर किए जा चुके हैं। उसके बाद जाम चाकरों को भी बेहतर किया जा रहा है ताकि वो स्लज वहाँ तरीके से लैंडफिल साइट हैंडल कर ले। और जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं कि हम उन नालों को देख के ये बता सकें कि सारे नाले क्लियर हो गए या नहीं, मगर काम जारी है। केएमसी का ऑफिस भी उसमें साथ है। हमने नाले आइडेंटिफाई किए, उनको वो एरियाज आइडेंटिफाई किए जहाँ से चोकिंग पॉइंट थे, जो जिनको क्लियर करना था। केएमसी इस हद तक उनके साथ है। बाकी नेस्पेक, वर्ल्ड बैंक एंड सिंध गवर्नमेंट अमाउंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, वो ही स्पेंड कर रहे हैं। उनका पीडी है क्लिक का, ऐसा ही है, पीडी है क्लिक का, वो स्पेंड कर रहा है। काफ़ी मेरे दोस्त, सियासी दोस्त, उनके जहन में ये है कि शायद 1 अरब रुपया केएमसी को दे दिया गया है नाले साफ़ करने के लिए, तो उनको क्लियर कर रहा हूँ। कम से कम रिसर्च कर लिया करें कुछ कहने से पहले, तो अच्छा होता है, सीखता है आदमी, तो वो गलती ना हो। तो वो लोग हैंडल कर रहे हैं, जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो उनके पास है। हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जगहें क्लियर करना ज़रूरी है, जो चोकिंग पॉइंट है। बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, मैं तो सोच भी नहीं रहा था ऐसा सवाल भी आएगा, मौका फराम कर दिया मुझे। आप मेरे जैसे सवालात की तवक्को रख रहे थे हैं? मेरे जैसे ही सवालात की तवक्को रख रहे थे, आपकी पसंद का सवाल भी हो गया। नहीं, मैं तो आदी हो गया हूँ, आपका भी और आपका भी, ठीक है ना। आज का आदी नहीं हूँ, बहुत पुराना आदी हूँ आपका। देखें, फिर मैं कहूँगा, सियासत कोई आसान खेल नहीं है, आसान काम नहीं है। इतना प्रेशर जितना हम लेते हैं कोई ले नहीं सकता। प्रेशर देना बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो मेरे जो सियासी दोस्त हैं, उनको कम से कम रिसर्च कर लेनी चाहिए कुछ कहने से पहले। ये उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आगे तरक्की करेंगे। इसी तरह सहाफ़ी भाइयों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, न्यूट्रल होकर रिसर्च किया करें। अभी आप उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी इतना नहीं है, जानता हूँ मैं सबको। अब मैं और लंबी बात नहीं करना चाहता, वरना वो शुरू हो जाएगी टीवी पे। तो ऐसा है कि रिसर्च नहीं की गई, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया। सब्जी मंडी का प्लॉट 2700 गज है,
मेरे आने से पहले की बातें बता देता हूं आपको। 2 दफा ऑक्शन हो चुका है इसका, 2 दफा ऑक्शन हो चुका है इसका, कैंसिल किया गया। मैं जब मेयर बना फिर इसको ऑक्शन में डाला गया, और ये जमीन हमें कोर 5 ने दी केएमसी को। जब ये क्या नाम है उसका, नहीं वो जो वहाँ बना है अस्करी पार्क, उससे जो ज़मीन बची वो केएमसी की ज़मीन थी, वो केएमसी को वापस दी गई। कोर 5 इसके अंदर है जिसने हैंड ओवर की हमें। उस ज़मीन को ऑक्शन किया मेरे टेन्योर में 2 दफ़ा, दोनों दफ़ा अमाउंट सही नहीं आया। एमसी साहब बैठे हुए, हमने मीटिंग्स की लैंड के साथ कि नहीं ये अमाउंट गलत आ रहा है, और प्राइम जगह है, अच्छा अमाउंट आना चाहिए केएमसी को। 2 दफ़ा कैंसिल किया, फिर से ऑक्शन किया गया। अब एक अच्छा अमाउंट केएमसी को मिला है, सारी टोटल फॉर्मेलिटीज पूरी की, सारे जो प्रोसेस होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है वो सारे ट्रांसपेरेंट किए, अखबारों में दिए, सारे बड़े अखबारों में इश्तिहार दिए, तो जाके ये हमने, अच्छा जिसने खबर चलाई वो अल्लाह उसको हिदायत दे, उन्होंने कह दिया 11 एकड़ ज़मीन बेच दी। 11 एकड़ कराची में ज़मीन है कहाँ? आप रिसर्च देखें उसकी, 11 एकड़ ज़मीन। हंसी आती है अब तो, लोग भी हंस रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओ भाई मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो जिसको कहा वो आंखें बंद करके बैठा वैसे ही दे देगा, वो भी रिसर्च करेगा जिसने कहा है वो सही किया है नहीं कहा। मैं तो देख लूँ उसको, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो उसने भी होमवर्क नहीं किया। 11 एकड़ ज़मीन 55 अरब, ओ भाई 55 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 55 अरब की ज़मीन कैसे ऐसे कोई बेच देगा? 11 एकड़ ज़मीन पहली बात तो है ही नहीं। दिखा जो रहे हैं ज़मीन, वो पता नहीं कौन सी ज़मीन है, वो रोटी प्लांट वाली ज़मीन लग रही है मुझे तो, वो 4 दीवारी जो खिंची हुई ज़मीन वो दिखा रहे हैं, अमाउंट गलत दे रहे हैं, एकड़ गलत दे रहे हैं, 2700 गज है वो ज़मीन, टोटल फेक न्यूज़। तो इससे चैनल्स की रेपुटेशन पे असर पड़ता है, इस पे आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है चैनल्स की, उस सहाफ़ी की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है, उस रिपोर्टर की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है जो सही बात आवाम तक नहीं पहुंचाता। अगर आवाम तक गलत बात पहुंचाएगा तो उसका करियर तो ऐसा ही है। वो कोई जमात आई तो ठीक है, गई तो वो भी गए, तो फिर कैसे चलेगा मेरा भाई? आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है सहाफ़त। सहाफ़त पे दुनिया खड़ी होती है सहाफ़ी के पीछे। कल वो अगवा हुआ, दुनिया खड़ी हो गई, छोड़ना पड़ गया। तो सहाफ़ी बड़ा मजबूत सतून है, बहुत मजबूत सतून है। इन सीटों पे आपने बहुत से सहाफ़ी बैठाए हैं, आपका दौर था और उरूज था, आप उनको बर्दाश्त भी तो करें। बर्दाश्त भी तो कर रहे हैं ना, बर्दाश्त जी। ये वसीम भाई आपने बताया ना 2700 गज से मुतसिल जो ज़मीन है 2700 गज है, इसकी अमाउंट क्या है, कितने में ये ऑप्शन हुई है? तीसरी ऑप्शन में 55 करोड़ में हुई है, तकरीबन 55 करोड़ है। अच्छा दूसरी बात ये जो तज़ीन व आराइश जो आज हुआ है आपने अपना, इसकी मालियत क्या है और ये फंडिंग कहाँ से बताएं? फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। इसको जो भी तज़ीन आराइश हुई है, हमने कोशिश की जो हमारे पास थोड़ी बहुत फंड्स थे उनके ज़रिए किया है। बाकी कुछ लोगों की हमने बात ली, और जो ऐसे लोग थे जो हमें समझते थे कि क्रेडिबल हैं, तो उन्होंने हमारी मदद की। मुखैर हज़ार थे, और मेरे साहब के तवज्जुह से वो हमें मिले थे और उन्होंने फिर हमारी कितना तकरीबन अभी तो काम चल रहा है, मज़ीद हम काम कर रहे हैं। तखमीना लगा अंदाजन क्या मांग? 1 लाख रुपये हो जाएगा। अभी इसी तरह इससे बात आगे बढ़ा लूँ, मौका मिला है, और काफ़ी दिनों से आप लोगों को भी इतने असाइनमेंट इस तरह से मिल नहीं रहे, क्योंकि लोग एक्टिव इतने सड़क पे हैं नहीं। हमें काफ़ी मुखिर हज़रात हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल हो, हेल्थ का हमारा डिपार्टमेंट हो, उसमें अस्पतालों में, ख़ास तौर पे अब्बासी में। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जो समझ रहे हैं, जान गए हैं कि केएमसी को मदद की ज़रूरत है और वो सामने आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुखिर हज़रात से, आपके तवज्जुह से, कि अब्बासी में जो हमने क्या नाम है कोविड-19 के हवाले से जो हमने वार्ड्स बना लिए हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ के रिसर्च सेंटर खोल लिया है, उसको मदद की ज़रूरत है।
हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर सकें। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसमें थोड़ा सा हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें एयर कंडीशनिंग बेहतर करनी है उसकी, और हमें लैब चलाने के लिए कुछ इमदाद चाहिए। अगर हमें सिर्फ वो मटेरियल ही दे दें तो हम इसको देर तक कंटिन्यू कर सकेंगे। फिलहाल हमारे टेस्ट हो रहे हैं जो कि मुफ्त हो रहे हैं, 450 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं हमारे अब्बासी के अंदर। जी ये बताइएगा कि आप तो 150 साल